हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फाइव सर पर। और आज हम क्या करेंगे जरा देख लो। आज हम करने के लिए जा रहे हैं ज्यामिति से कुछ बेसिक बातों के बारे में जानकारी हम प्राप्त करने के लिए जा रहे हैं। और इस तरीके से हमारा जो है ना ये वीडियो लेक्चर जो है रेगुलर चलेगा। इसमें बहुत सारे वीडियो इस सीरीज में आने वाला है जिसमें ज्यामिति से रिलेटेड जो है ना वो बातें, ज्यामिति और मेंसुरेशन से रिलेटेड बातें आएंगी। ठीक है, तो अभी जो हम देखने के लिए जा रहे हैं, जो शुरुआती बात है हमको ज्यामिति और मेंसुरेशन में भी यूज आता है, उसी को हम देखने के लिए जा रहे हैं। और ये क्या है, सबसे पहली बात जो हमको जानना होगा यहाँ पर, ये जानेंगे हम बिंदु के बारे में कि बिंदु क्या होता है। ठीक है, तो बिंदु क्या, हम क्या बोले कि एक छोटा सा पॉइंट अपने पेंसिल से छोटा सा डॉट कर लो, डॉट बना लो, उसी को हम क्या बोलेंगे, बिंदु बोलेंगे। यहाँ से देखने से क्या पता चल रहा है कि बिंदु में देखो ना तो लंबाई है, ना चौड़ाई है, और ना ही कोई मोटाई है। तो बिंदु को, अच्छा बिंदु, दूसरी बात है बिंदु को जो है ना इंग्लिश के हम बड़े अक्षर से सूचित करते हैं। ये बात हमको ध्यान रखना पड़ेगा कि बिंदु को क्या किससे सूचित करेंगे, बड़े अक्षर से। अंग्रेजी के बड़े अक्षर से ही सूचित करना है, छोटे अक्षर से सूचित इसको नहीं करना है। ठीक है, तो ये बिंदु के बारे में। अगर परिभाषा की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा परिभाषा इसका, देखो यह एक समतल में स्थित स्थिति को बताने के लिए एक छोटा या सूक्ष्म बिंदु है। इसमें ना लंबाई होती है, ना चौड़ाई होती है, और ना मोटाई होती है। ठीक है, यह एक प्रकार का गणितीय संकेत है। ये हम बोल सकते हैं बिंदु के बारे में। आओ जी आगे देख लेते हैं क्या है। आगे यहाँ पर है रेखा क्या है, इसकी भी परिभाषा के बारे में बात कर ले। बिंदुओं का एक ऐसा समूह जो दो बिंदुओं को जोड़ने का कार्य करता है, उसे हम रेखा कहते हैं। देखो यहाँ पर कहने का क्या प्रयास किया जा रहा है, अगर यहाँ पर समझने की कोशिश करें कि परिभाषा में क्या बोला जा रहा है तो उसको हम कैसे समझ सकते हैं। देखो इससे पहले हमने बिंदु के बारे में पढ़ा कि अगर मान लो एक छोटा सा डॉट बनाते चले गए तो वो क्या बन गया, वो बिंदु बनता चला गया। ये देखो ये क्या बन रहा है, ये सारा सारा क्या है, बिंदु है। मान लो हम यहाँ से एक एक बिंदु इसको और एक बिंदु इसको मिलाना चाह रहे हैं, तो यहाँ पर बीच में तो बहुत सारे बिंदु हैं, बहुत सारे बिंदुओं से होकर के गुजरना पड़ेगा ना। तो इस तरीके से हमारे पास क्या प्राप्त हो जाता है, एक रेखा प्राप्त हो जाता है। मतलब रेखा जो है ये बिंदुओं का क्या है, समूह है। अगर एक रेखा ड्रॉ कर रहे हैं, खींच रहे हैं, तो उस पर बहुत सारे बिंदु हो सकते हैं। ठीक है, तो दो बिंदु को जब मिलाते हैं तो रेखा का निर्माण होता है। अच्छा रेखा के बारे में क्या क्या हमको ध्यान देना है ये देख लो। कभी भी रेखा खींचेंगे तो इस तरीके से हमारा रेखा होगा, दो बिंदु, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। हमको दिखाना पड़ेगा कि किन दो बिंदुओं के बीच में हम रेखा खींच रहे हैं। दूसरी बात जो ध्यान रखना है हमको ये कि रेखा के दोनों ओर जो है ना वो एरो यानी कि तीर का निशान लगा होता है। और इसको अंग्रेजी के दो बड़े अक्षर से, रेखा को क्या करेंगे, अंग्रेजी को दो बड़े अक्षर से, अगर मान लो इस तरीके से ए बी रेखा है तो इसको ऐसे दर्शाया जाएगा, या इंग्लिश के एक छोटे अक्षर से है ना दर्शाया जाएगा। इसको हम रेखा एल बोलते हैं। ठीक है, इस तरीके से हम क्या करते हैं, रेखा को रिप्रेजेंट करते हैं। और भी देख ले जरा, मान लो एक रेखा इस तरीके से हमारे पास है, एक पी और क्यू, ये रेखा है। अब इसको हमको रिप्रेजेंट करना है, बताना है कैसे लिखेंगे। पहले तो ये बना लिए, फिर पी और फिर क्यू। इस तरीके से हम रेखा को रिप्रेजेंट यानी रेखा को लिखते हैं। बिंदु को किससे लिखते थे, छोटे अक्षर के द्वारा बिंदु को हम लिखते थे। ये हो गया रेखा का बात। आगे देख लेते हैं, आगे आ जाओ। आगे क्या क्या है हमारा, ठीक है, रेखा कितने प्रकार का होता है। तो देखो रेखा होता है दो प्रकार का, और वो प्रकार कौन कौन सा होगा, देखो जरा। रेखा होगा हमारे पास दो प्रकार का। पहला रेखा जो होगा वो होगा सरल रेखा, जो कि हम यहाँ पर बात किए हैं, बिल्कुल सीधी रेखा है ना ये सरल रेखा। दूसरी रेखा जो होगा वो होगा वक्र रेखा, यानी कि इस तरीके का जो रेखा होगा ना वो क्या होगा, मान लो एक पॉइंट ए है, दूसरा पॉइंट यहाँ पर बी है, और भी पॉइंट हो सकता है यहाँ पर सी डी ई एफ। तो ये टेढ़ी मेढ़ी रेखा है, तो इसको क्या बोलेंगे, वक्र रेखा बोलेंगे, वक्र रेखा बोलेंगे। अभी के लिए बस हमको इतना याद रखना है, रेखा दो प्रकार का होता है, एक सरल रेखा और दूसरा होता है वक्र रेखा। आगे और भी बातें होंगी रेखा के बारे में कि रेखा कितने प्रकार का होता है, लेकिन अभी के लिए हमको क्या याद रखना है, रेखा दो प्रकार का ही होता है। आगे आ जाओ। आगे हमको देखना है रेखाखंड क्या है।
ठीक है, इसकी परिभाषा के बारे में बात करेंगे। दो बिंदुओं के बीच रेखा का वो निश्चित भाग जिसका मापन किया जा सके रेखाखंड कहलाता है। परिभाषा पर ना जाओ, यहाँ पर हम समझा दे रहे हैं रेखाखंड होता क्या है और वो अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। अभी हमने क्या पढ़ा, बिंदु के बारे में पढ़ा ना, कि अगर मान लो पेंसिल से कोई डॉट बनाते हैं तो वो क्या होता है, बिंदु होता है। उसके बाद हमने पढ़ा कि रेखा के बारे में, अगर दो बिंदुओं को मिला दे तो वो क्या बन जाता है, रेखा बन जाता है। ठीक है, इसको कैसे लिखते हैं ये भी हमने पढ़ा, इसको इस तरीके से हम लिखते हैं, दोनों तरफ से तीर का निशान लगा करके। अब यहाँ पर बात उठता है कि रेखाखंड किसको बोलेंगे, तो रेखाखंड देखो यहाँ पर कोई रेखा का खंड को रेखाखंड बोलेंगे। मान लो कि ये रेखा पूरा रेखा है। अच्छा देखो, रेखा में क्या होता है ना कि दोनों छोर, तीर का निशान लगाने का मतलब क्या है कि दोनों छोर को अनंत तक बढ़ा सकते हैं। यानी एक रेखा कोई निश्चित लंबाई नहीं होती, वो बढ़ता हुआ जा ही सकता है जितना बढ़ा लो। लेकिन रेखा का यदि हम टुकड़ा कर ले, रेखा में से एक छोटा सा टुकड़ा निकाल ले तो ये इस तरीके से निकल के आएगा। इसका दो अंत बिंदु है, क्योंकि ये रेखा का एक भाग है तो इसका दो अंत बिंदु है। ठीक है, तो इस तरीके से ये भी क्या हो गया, ये रेखा ये CD, मान लो ये CD, तो ये CD क्या हो गया, रेखाखंड AB का एक भाग है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, रेखाखंड बोलते हैं। क्या, रेखाखंड बोलते हैं। इसको लिखेंगे कैसे, तो इसको इसी तरीके से दर्शाते हैं AB। मान लो एक और छोटा सा टुकड़ा निकाले यहाँ से, इस तरीके से, ये PQ हो गया, तो इसको कैसे लिखेंगे, PQ, इस तरीके से सूचित करते हैं। तो रेखाखंड समझ में आ गया। रेखा के अंदर से छोटा सा टुकड़ा जब काट के निकाल लेंगे तो उसको रेखाखंड बोलते हैं। रेखा को दोनों ओर अनंत रूप से बढ़ाया जा सकता है, मतलब इसका कोई ये फिक्स पॉइंट नहीं होता है, लेकिन रेखाखंड का क्या होता है, दो अंत बिंदु हो जाता है। अब इसको जो है ना कहीं दूसरे तरफ, ना ही इस तरफ और ना ही इस तरफ बढ़ा सकते हैं। इतनी बातें समझ में आ गई। चलो जी आगे चलो, आगे देख लेते हैं क्या देखना है। अब बात करते हैं किरण के बारे में। किरण क्या होता है, एक रेखा का एक हिस्सा जिसका एक निश्चित प्रारंभिक बिंदु है लेकिन कोई समापन बिंदु नहीं है, इसको किरण बोलते हैं। अब यहाँ से अगर सर के ऊपर से बात गया होगा ना तो अभी आ जाएगा समझ में, किसको हम लोग किरण बोलेंगे। तो यहाँ से ध्यान रखो हमेशा रेखा के बारे में। अब थोड़ा सा हम पीछे भी बात कर लेते हैं। रेखा के बारे में बताते समय क्या बोले हैं कि बिंदु के बारे में क्या बताएं कि पेंसिल से अगर छोटा सा नोक बना देना तो ये बिंदु हो जाएगा। मान लो P और Q दो बिंदु है, इसको यदि इस तरीके से हम मिला देते हैं तो ये क्या बन जाता है, ये रेखा बन जाता है। रेखा का प्रॉपर्टी क्या होता है कि इसको दोनों ओर अनंत रूप से बढ़ा सकते हैं और इसको इस तरीके से दर्शाते हैं। अगर बताना हो, अगर ऐसे लिख दिए ना, इस तरीके से लिख दिए तो समझ में आ जाएगा कि रेखा के बारे में बात हो रहा है। चलो जी, इसमें से एक छोटा सा टुकड़ा हम यदि काट के निकाल दिए, एक छोटा सा टुकड़ा काट के निकाल लिए तो यहाँ से इस तरीके से मान लो ये M है और ये N है, तो ये छोटा सा टुकड़ा MN काट के किसमें से निकाला गया, किरण की रेखा PQ में से, तो ये क्या कहलाएगा, रेखाखंड। अब इसके दो अंत बिंदु है, ना ही ये इधर बढ़ सकता है और ना ही ये इधर बढ़ सकता है, तो ये क्या हो गया, किरण, ये रेखाखंड हो गया। इसको दिखाएंगे कैसे, MN है ना, तो इसको दिखाएंगे MN, इस तरीके से ऊपर में ये डाल देंगे तो ये हो गया रेखाखंड। अब सवाल उठता है किरण किसको बोलेंगे। परिभाषा तो यहाँ पर समझ में पढ़ लिए हैं, परिभाषा जो भी कह रहा है वो कह रहा है, लेकिन किरण बोलेंगे किसको। देखो जब ये था रेखा हमारा, ये था रेखा, मान लो CD एक रेखा है, मान लो इसको यहाँ पर से हम कट कर देते हैं। अब यहाँ पर से कट करने के बाद जो है ना होगा क्या, ये देखो, ये इसको एक तरफ, एक तीर तो मिल रहा है ना इसको, तो एक तरफ तो इसको अनंत तक बढ़ा सकते हैं, लेकिन दूसरे तरफ जो है यहाँ पर इंड पॉइंट है, यहाँ के बाद ये इधर नहीं बढ़ने वाला, ये इधर नहीं बढ़ेगा। तो मतलब मान लो ये तो D पॉइंट है, ये इधर बढ़ जाएगा, लेकिन ये मान लो एक O पॉइंट है, तो OD क्या हो गया, किरण हो गया। कहने का मतलब क्या है कि किरण का एक पॉइंट जो है वो स्थिर रहता है और दूसरा पॉइंट जो है बढ़ता हुआ चला जाता है। ठीक है, जिस ओर बढ़ता हुआ जाता है उस पर हम तीर का निशान लगाते हैं। किरण को दर्शाएंगे कैसे, इसी तरीके से OD, इस तरीके से चिन्ह लगा देंगे। और भी किरण देख लो, मान लो एक किरण हम बना देते हैं यहाँ TU, एक किरण है। अब इसको दर्शाना है तो क्या करेंगे, ऐसे करके और TU लिख देंगे। मान लो कि एक किरण जो है ये है MP, ठीक है,
तो इसको दर्शाएंगे, कैसे दर्शाएंगे, इसको दर्शाएंगे हम एक ऐसे करके, और यहाँ पर P और यहाँ पर M लिख देंगे, तो ये किरण हो गया। तो ये शुरुआती वीडियो था, ज्योमेट्री से रिलेटेड शुरुआती बातें थी कुछ, जिसको हमने आज जाना। क्या क्या बात हम जान चुके हैं, रेखा के बारे में जान चुके हैं, बिंदु के बारे में जान चुके हैं, किरण के बारे में जान चुके हैं। ठीक है, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में कुछ और बेसिक बातों के साथ।